Hello, actual. Let's read out a question for the equation of trajectory of a particle projected from the surface of the planet is given by the equation y equals to x minus x square. Suppose g equals to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो कॉलम फर्स्ट की क्वांटिटी है उसको हम कॉलम 2 से मैच कराना है. तो यहाँ पर देखिए बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर द पार्टिकल जबकि उसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी सरफेस से, वो हमें दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर. यदि जी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो सो हमें ए पार्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट अटेंड हॉरिजॉन्टल रेंज को इस कॉलम 2 से उसके मैग्नीट्यूड ओनली से क्या करना है, मैच आउट कराना है. तो स्टार्ट कर देते हैं फिर हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन वो होगा कि सेकंड ऑर्डर में, ठीक है, जो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन होती है दैट वुड बी गिवन बाय y इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस में जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होता है और यू उसकी इनिशियल स्पीड होती है, राइट. सो यहाँ पर 2 भी आएगा. ओके, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो यदि मैं इसको कंपेयर कराऊँ गिवन इक्वेशन x माइनस का एक्स स्क्वायर से, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से, सो मुझे सिंपली tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1 ना. अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन tan ऑफ क्यू बोला है सो हम tan ऑफ क्यू ले लेते हैं. सिंपल, ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 1. सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज tan क्यू है वो किससे मैच होगा, ऑप्शन सेकंड से. ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हो गया. ना टाइम ऑफ फ्लाइट टी फाइंड आउट करना है हमें. तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज टी दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल. अब यहाँ सबसे पहले हमें इनिशियल स्पीड u फाइंड आउट करनी होगी. सो उसके लिए देखिए मैंने सेकंड पार्ट को तो कंपेयर ही नहीं कराया g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को. सो यदि मैं कंपेयर कराऊँ g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 होगा. g का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना होगा, यदि देखिए tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 है सो थीटा इक्वल्स tan इनवर्स, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री. सो यहाँ से थीटा का मान निकल के आ गया, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो ये हो जाएगा cos ऑफ 45 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1. सो 2 से 2 हो गया कैंसिल, u स्क्वायर उधर चला जाएगा और इधर को क्या बच जाएगा, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय cos 45 कितना होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, राइट. सो ये 2 ऊपर चला जाएगा. सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल. ठीक है, और ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में. सो देखिए u मिल गया हमें, राइट. अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, सिंपल. सो 2 इंटू यू कितना है अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा कितना है थीटा 45 डिग्री, राइट. सो ये हो गया 45 डिग्री डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी इज 2. सो 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या अंडर रूट ऑफ 2 साइन 45 भी तो 1 बाय अंडर रूट 2 ही होता है. सो अंडर रूट से अंडर 2 कैंसिल हो गया. सो टी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 सेकेंड. ठीक है, सो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 1 के इक्वल. सो इसको यदि मैं मैच कराऊँ सो ये भी ऑप्शन 2 से ही मैच होगा. फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड. सो मैक्सिमम हाइट अटेंड का फॉर्मूला होता है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं दैट इज एच मैक्सिमम दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी. ठीक है, यही तो होता है. सो दिस इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर
देन साइन ऑफ 45 डिग्री होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू वैल्यू ऑफ जी कितना है भाई 2, सो 2 अंडर 2 का स्क्वायर हो गया 2, देन साइन स्क्वायर ऑफ 45 ये तो 1 बाय अंडर रूट 2 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो रखा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, सो देखिए 2 से 2 हो गया कैंसल, ऊपर बन जाएगा 1/2, नीचे आकर के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1/4। सो देखिए एच मैक्सिमम कितना आ गया 1/4 मीटर के इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसे किसको मैच कर सकते हैं 1 से, ठीक है। सो ये 1 से मैच हो गया। अब लास्ट वाला बचा है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, दैट इज आर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, हो जाएगा अंडर 2 का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री, ठीक, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी 2 अंडर 2 का स्क्वायर 2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 हो गया भाई कैंसिल, साइन 90 1 होता है। सो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी निकल के आ गई आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। सो इसके अकॉर्डिंग ये भी किससे मैच होगा भाई 2 से, ठीक है। तो देखिए ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So 2 2 2 that means option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.